सब्सक्राइब कीजिए स्कॉलर एलीट चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्कॉलर एलाइट में। मैं ब्रजेश आपको यहाँ पर पढ़ाने जा रहा हूँ जीएस टेस्ट सीरीज का पार्ट 37, जिसके अंतर्गत हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस के क्वेश्चंस को यहाँ पर देखेंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे जो कि रेलवे, जो कि आरआरबी, एएलबी की बात की जा रही है, जो असिस्टेंट लोको पायलट है, टेक्नीशियन और ग्रुप डी, इनके लिए बहुत ही यहाँ पर इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न ये है कि कृषि का जो इतिहास है, ठीक है, इसकी शुरुआत या इसका विकास कब हुआ था। कृषि, एग्रीकल्चर की यहाँ पे बात की जा रही। तो ये मेनली जो है, ये जो हुआ था आपका नवपाषाण युग में हुआ था। कब हुआ था? नवपाषाण युग में ये आपको देखने को मिलेगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि प्रोटीन उत्पन्न करने के लिए पौधों को नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है और वे नाइट्रोजन को इस रूप में प्राप्त करते हैं, यानी कि जो पौधे हैं उनको नाइट्रोजन चाहिए। अब वो किस तरीके से लेंगे? हवा से तो लेंगे नहीं, वो लेते हैं मृदा से मिले रूप में नाइट्रोजन लवण, मिट्टी में जो उपस्थित है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि एक विद्युत चुंबक की क्षमता किस पर निर्भर करेगा? कुंडली से गुजरने वाले करंट, मतलब जो गुजरने वाली विद्युत धारा, उस पर बिल्कुल सही है। क्रोड में चारों ओर उपस्थित कुंडलियों की संख्या, इस पर भी निर्भर करेगा। वह पदार्थ जिससे क्रोड और कुंडली निर्मित है, नहीं, इससे इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों सही होंगे, यानी कि ए और बी दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है कि उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें ऑक्सीजन उत्सर्जित होती है और कार्बन डाइऑक्साइड का उपभोग होता है। बनी सी बात है, CO2 को वो लेते हैं और O2 देते हैं। तो ऐसे कौन सा? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, जिसमें पौधे जो है CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन हमको प्रदान करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ये आपको पता होगा, इनर ग्रंथि सबसे बड़ी ग्रंथि होती है हमारी लिवर, ठीक है, सबसे बड़ी ग्रंथि लिवर हो जाएगी। और सबसे बड़ा अंग अगर पूछ ले तो फिर है त्वचा, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है कि सोल्डर का मिश्र धातु, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, वेरी आईएमपी कर लीजिए। सोल्डर मिश्र धातु, उसके बाद फ्यूज का जो वायर होता है वो, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सोल्डर का जो मिश्र धातु होता है वो किससे बना होता है? तो वो बना होता है टिन और लेड से। किससे? टिन और लेड से यहाँ पर बना होता है, तो याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि सोना और चांदी, प्लेटिनम, देखिए सोना भी महंगा है, चांदी भी महंगी है और प्लेटिनम भी महंगा है। तो ऐसे धातु किस रूप में पाए जाते हैं? खनिज, अयस्क, यौगिक। नहीं, ये गलत है, ये मुक्त अवस्था में, मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। और ये जो है ऑक्सीजन, CO2 यानी कि मेनली वायु से क्रिया नहीं करते हैं, इसलिए ये इतने आपको महंगे भी मिलते हैं। तो इसका सही आंसर है मुक्त धातु। अगला प्रश्न है कि ठोस में सामान्यतः ऊर्जा का स्थानांतरण इस प्रकार या इस प्रक्रिया के द्वारा होता है। तो ठोस में जो होता है मेनली चालन के द्वारा होता है, कंडक्शन के द्वारा होता है। क्या होता है कि मान लीजिए जैसे ये एल्यूमिनियम की एक, मान लो आपके पास पैन है, इसमें आप पानी गर्म करते हो तो ये एल्यूमिनियम गर्म हो रहा है, उसके बाद ये भी टच है, तो उसके साथ धातु का गुण है कि वो अगर एक सिरे पे गर्म करते हो तो दूसरे सिरे पे भी गर्म होगा, तो यहाँ भी गर्म हो जाएगा। तो वही है चालन, चालन के द्वारा ऊष्मा का यहाँ पर स्थानांतरण होता है। अगला प्रश्न है कि हर शुक्राणु का एक सिरा, ठीक है, मतलब एक सिर, मध्य भाग एवं पूंछ होती है। पूंछ का क्या उद्देश्य होता है? गति कर अंडे तक पहुंचना, अन्य शुक्राणुओं से लड़ना, गड़ने, अगर बात करें गिरने से बचने के लिए, और अंडे को पकड़ना तो मेनली है उनकी स्पीड बढ़ाने के लिए। हर जगह पूंछ का काम लगभग यही होता है। जैसे मछली है, फिश है, तो उसमें भी जो पूंछ होती है उसका भी स्पीड बढ़ाने का ही काम होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि कुछ तालाब जो है, ठीक है, तालाबों के ऊपर हरे रंग का आवरण होता है, ठीक है, हरे रंग का आवरण होता है, और यह किसकी उपस्थिति के कारण यहाँ पर होता है? तो मेनली जो शैवाल है, शैवाल जम जाते हैं तो उन्हीं को जो है हम हरे हरे रंग का आपको शैवाल देखने को मिलेंगे। और एक चीज और, शैवाल और कवक के बीच क्या होता है? लाइकेन। तो ये क्वेश्चन आता है कि लाइकेन किन दो के बीच का है? तो शैवाल और कवक के बीच का है, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा शैवाल। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं।
कि निम्न गलनांक वाले धातु का प्रयोग इसे बनाने में किया जाता है। स्विच, फ्यूज, तार और बैटरी। देखिए आ गया ना, तो इसका आंसर है फ्यूज। जो फ्यूजेस होते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि निम्न गलनांक होता है उनका, और रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध जो होता है उच्च होता है। निम्न गलनांक और उच्च प्रतिरोध यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्यूज। किस सिद्धांत में, ठीक है, किस सिद्धांत और नियम में उल्लिखित है कि किसी निष्क्रिय परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स उनके उपलब्ध और उनसे न्यूनतम ऊर्जा ऑर्बिटल में रहते हैं, यानी वही 2p 2s 3d 3p, इस तरीके से जो है यहाँ पर जो ये नियम है, तो ये आपबाहु का यहाँ पर सिद्धांत कहता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपबाहु सिद्धांत। आवृत्ति को व्यक्त किया जा सकता है, जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको किस में, तो उसको हर्ट्ज से नापते हैं कि भैया 50 हर्ट्ज 60 हर्ट्ज, इनमें हम यहाँ पर देखते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हर्ट्ज। अगला प्रश्न है कि जल के विद्युत अपघटन के दौरान कैथोड पर बनने वाले गैस के बुलबुले क्या कहलाते हैं। जल का जब विद्युत अपघटन होता है तो कैथोड पर कुछ बुलबुले आपको देखने को मिलेंगे, तो उन बुलबुलों को क्या कहा जाता है, तो उन बुलबुलों को हाइड्रोजन कहा जाता है, यानी कि मेनली हाइड्रोजन गैस के वो बुलबुले होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। अगला प्रश्न है कि भवन की नींव एक बड़े क्षेत्र, ठीक है, एक बड़े क्षेत्र पर रखी जाती है क्योंकि इसे आकर्षक बनाना है, नहीं, क्षेत्र में वृद्धि करने से बल का प्रभाव कम होता है, इनकी बनावट जो है के कारण नींव पर दाब अधिक होता है, भवन का वजन जमीन पर अधिक दाब उत्पन्न करता है। तो इसका सही आंसर है कि क्षेत्र में जो अगर आप वृद्धि कर देते हो तो बल का प्रभाव कम हो जाता है, तो ऑप्शन बी इसका सही होगा। अगला है क्वेश्चन यहाँ पर कि ड्रमस्टिक के द्रुतगामी बीज और मदार के रोएदार बीज, ठीक है, दरस्त क्षेत्रों में इनके द्वारा ले जाए जाते हैं। तो मेनली जो है ये वायु के द्वारा यहाँ पर आपको ले जाएंगे, कैसे, वायु के द्वारा। हैजा, टाइफाइड, पीलिया, ये सब रोग कैसे होते हैं, हैजा हो गया, तो ये सब दूषित जल से होते हैं। पानी जो है, पानी आपका अच्छा होना चाहिए, पानी अगर खराब है, जैसे बरसात के मौसम में मेनली ये सब बहुत फैलता है, तो पानी बहुत सारे रोगों को उत्पन्न करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा दूषित जल। अगला प्रश्न है कि अयस्क के संकेंद्रण की विधि जो अयस्क और अशुद्धियों के बीच के अंतर का प्रयोग करती है उन्हें हम क्या कहते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं लेविगेशन। क्या कहते हैं, उन्हें हम लेविगेशन कहते हैं, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है फसल से आप क्या समझते हैं, फसल से आखिर आप क्या समझेंगे। तो मेनली जो है इससे समझने की एक बात है कि भाई एक ही स्थान पर बड़ी मात्रा में समान प्रकार के पौधे उगाए जाएं या कृषि की जाए। तो मेनली कृषि में एक सीजन में अगर मान लो जैसे आप धान लगाते हो तो बोलोगे कि भैया धान की फसल है, गेहूं की फसल है, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में इनको रोपा जाता है। हम ऐसा तो नहीं बोलते, मान लो एक नींबू का आपने पेड़ लगाया या एक गेहूं का बीज बोआ, तो उसको आप नहीं बोलोगे कि ये गेहूं का आपको फसल है। बड़ी मात्रा में जब हम लगाते हैं तो बोलते हैं ये फसल है। चलिए अगला प्रश्न है, ब्लैक गोल्ड किसे कहते हैं, उससे पर्याय गया, तो पेट्रोलियम को जो है ब्लैक गोल्ड कहा जाता है, काला सोना, ठीक है, क्या, काला सोना। क्यों, क्योंकि भैया पेट्रोलियम भी एक तरीके से बहुत महंगा, उससे बहुत सारे पदार्थ यहाँ पर बनाए जाते हैं। तो कोयला ना लगाया जाए, कई लोग सीधे सीधे गोल्ड, ब्लैक गोल्ड सुन के कोयला लगाएंगे, कोयला नहीं, पेट्रोलियम है इसका आंसर। अगला प्रश्न है कि एक वस्तु पर लगने वाले बल को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, पात्र तराजू का, वायु दाब मापी का, ठीक है, कमानीदार तुला का, या दुग्ध मापी का। तो कमानीदार तुला यानी कि स्प्रिंग बैलेंस जो है तराजू का यहाँ पर माप करेंगे। और बैरोमीटर तो आपको पता है कि वायुमंडलीय प्रेशर नापने के लिए उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि लीला ने, देखिए यहाँ पर क्या है, लीला ने अवलोकन किया कि एक साफ पानी का एक तालाब एक सप्ताह के भीतर ही हरी शैवाल से ढक जाता है, और जनन की किस विधि द्वारा शैवाल इतनी तेजी से प्रसारित होते हैं, मुकुलन, विखंडन, बीजाणु गठन और विभाजन। वैसे ये क्वेश्चन मैं पढ़ा चुका हूं आपको किसी न किसी पार्ट में, लेकिन ये दूसरे तरीके से पूछा गया था और यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा दूसरे तरीके से पूछा गया है। तो इसका आंसर है विखंडन। क्या है इसका आंसर, विखंडन से ये बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि ये निर्देश दिया जाता है कि परीक्षित, ठीक है, कि खुले सिरों, ठीक है, खुले सिरों को अगर कुछ सेकंड से अधिक नहीं जोड़ा जाए, ठीक है, क्योंकि वरना क्या होगा, यहाँ पर अगर हम बात करें तो बैटरी का प्रकोष्ठ जल्द ही खाली
हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि वेजिटेबल ऑयल से वनस्पति बनाने के लिए किस गैस का आप उपयोग करते हैं। तो ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें बहुत बार पूछा गया है, लेकिन आईएमपी है, सिंपल है लेकिन आईएमपी है। हाइड्रोजन गैस का यहाँ पर उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि किसके द्वारा टेटनेस होता है। टेटनेस तो मेनली जैसे लोहे से आपको लग जाए, है ना, या लकड़ी भी से भी लग जाए, कुछ खून निकल जाए तो टेटनेस का इंजेक्शन लगवाना पड़ता है। तो ये टेटनी जो है इसके कारण ही होता है, क्लोस्ट्रिडियम टेटनी के कारण आपको टेटनेस हो जाता है। तो इसलिए जब भी कुछ लोहे से लगे तो आप उसको जो है इंजेक्शन जरूर लगवाएं। अगला प्रश्न है कि उदर वायु रोधी का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। तो मेनली जो है दवा जो आंतों की गैस को कम करे, दवा जो आंतों की गैस को कम करती है। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए, अब आगे प्रश्न नहीं है, यहाँ पर 25 क्वेश्चंस को हमने डिस्कस कर लिया जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। तो ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को लाइक जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।